देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं आपके एंकर अंजना। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। न्याय की सुलभता का सशक्त उदाहरण बना वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत। न्यायिक व्यवस्था को आम जनमानस के और अधिक निकट लाने की दिशा में वर्ष के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत ने एक बार फिर अपनी सार्थकता सिद्ध की है। व्यवहार न्यायालय परिसर कहलगांव में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 315 वादों का सफल निपटारा कर न केवल न्यायिक बोझ को कम किया गया बल्कि वादकारियों को त्वरित और सुलभ न्याय भी उपलब्ध कराया गया। इस लोक अदालत के माध्यम से 1,25,69,729 की राशि पर आपसी सहमति से समझौता हुआ। वहीं 55,21,934 की वास्तविक वसूली दर्ज की गई। ये आंकड़े इस बात के सशक्त प्रमाण हैं कि लोक अदालतें विवाद समाधान का प्रभावी और मानवीय मंच बन चुकी है। 3 बेंचों के माध्यम से किए गए निपटारे में न्यायिक समन्वय और अधिवक्ताओं की सक्रिय भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। प्रथम बेंच यानी अवर न्यायाधीश अखिलेश कुमार एवं अधिवक्ता भावेश कुमार सिंह द्वारा 158 वादों का निपटारा करते हुए 30.98 लाख पर समझौता एवं 19.79 लाख की वसूली की गई। द्वितीय बेंच यानी न्यायिक पदाधिकारी तस्नीम कौशल एवं अधिवक्ता संतोष कुमार झा ने 41 वादों का निस्तारण कर 13.22 लाख पर समझौता तथा 6.3 लाख की वसूली सुनिश्चित की। तृतीय बेंच यानी न्यायिक पदाधिकारी प्रज्ञा मिश्रा एवं अधिवक्ता पूर्ण चंद्र महतो द्वारा 116 मामलों का निपटारा करते हुए 81.48 लाख पर समझौता और 30.25 लाख की वसूली की गई। इस लोक अदालत में स्टेट बैंक, यूको बैंक, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक सहित बीएसएनएल एवं अन्य संस्थानों से जुड़े मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया गया। यह दर्शाता है कि बैंकिंग एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े विवादों में लोक अदालत एक विश्वसनीय मंच बन चुका है। कार्यक्रम की सफलता के पीछे पिछले 2 माह से चली सुनियोजित तैयारी, व्यापक प्रचार प्रसार और 6060 से अधिक नोटिसों का तामीला एक अहम कारण रहा। दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत उद्घाटन, प्रशासनिक, न्यायिक एवं सामाजिक सहभागिता ने आयोजन को गरिमा प्रदान की। अपने उद्घाटन भाषण में अवर न्यायाधीश अखिलेश कुमार द्वारा बैंकरों से मामलों के निपटारे में लचीला दृष्टिकोण अपनाने की अपील का सकारात्मक असर परिणामों में स्पष्ट दिखा। जनसेवा की भावना से उल्लेखनीय योगदान देने वाले बैंकरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाना लोक अदालत की मानवीय संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। समग्र रूप से वर्ष के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत ने यह सिद्ध कर दिया कि संवाद, सहमति और सहयोग के माध्यम से न्याय न केवल सत्ता और सुलभ बन सकता है बल्कि समाज में विश्वास और संतुलन भी स्थापित कर सकता है। यह आयोजन न्यायपालिका, प्रशासन, अधिवक्ताओं और संस्थानों के सामूहिक प्रयासों का अनुकरणीय उदाहरण है। तो अदालत के बारे में थोड़ा सा सर जानकारी दीजिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। ये लोक अदालतें प्रायः मार्च महीने के दूसरे शनिवार, मई महीने के दूसरे शनिवार, सितंबर महीने के दूसरे शनिवार और दिसंबर महीने के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाती हैं। आज वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत था। चूँकि कहलगांव न्याय मंडल में अभी आपराधिक वादों का निस्तारण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बैंक के कर्जों से संबंधित और टेलीफोन, बीएसएनएल आदि के बिलों के भुगतान से संबंधित वादों का निराकरण किया गया। यहाँ पर कुल 315 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल जो अमाउंट सेटल किया गया वो 1,07,30,748 रुपये रहा। आज कुल 315 मामले समाप्त हुए, यानी इतने लोगों को आज कर्ज से निवृत्ति मिल गई है और ये आपसी सहमति से किया गया। कुछ मामलों में तो बहुत ही नॉमिनल धनराशि लेकर मामलों को समाप्त किया गया है। तो लोक अदालत का उद्देश्य, एक और गलतफहमी हुई हमारे मीडिया बंधु ने जो प्रचार किया कि बिजली से संबंधित मामलों का निराकरण यहाँ किया जाएगा कहलगांव में, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर बिजली के बिलों से संबंधित अनेक लोग आ गए, जिससे उन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि जिन लोगों को बिजली चोरी आदि मामलों में या ओवरलोडिंग के मामले में कोई फ़ाइन किया गया है विभाग द्वारा, उन्हीं लोगों के मामले और जिन पर एफआईआर दर्ज है उन्हीं लोगों के मामले लोक अदालत में आते हैं, चूँकि वो सुलहनीय हैं। अगर बिजली के बिल में कोई कमी है या कुछ अधिक धनराशि का बिल आ गया है तो ऐसे मामले लोक अदालत में नहीं बल्कि विभाग में
निपटाए जाते हैं, वहाँ से बिल का शुद्धिकरण होता है। तो लोक अदालत का वह विषय नहीं है, परंतु आधे से अधिक, बहुत अधिक संख्या में लोग बिजली के बिल को लेकर आ गए थे, जिससे जनता को परेशानी हुई। ये प्रचार करने में हम लोगों ने ऐसा प्रचार नहीं किया था, ये कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार हुआ, जिससे गलतफहमी पैदा हुई, जानकारी न होने के कारण असुविधा हुई। मुख्य रूप से सर कौन कौन से बैंक आज यहाँ मौजूद हैं? हाँ, आज यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, यूको बैंक और सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधि यहाँ पर थे और सभी के मामलों का निस्तारण किया गया। जो कहलगांव न्याय मंडल में कार्यरत हैं ऐसे सारे बैंक और सभी ब्रांच के लोग थे। हम लोगों ने देखा कि कुछ बैंक कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया, तो उसके बारे में क्या कुछ? हाँ, ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छा काम किया है और जिन्होंने एक बहुत बड़ी धनराशि को, बहुत थोड़ी सी धनराशि लेकर कर्ज मुक्त कर दिया अपने कस्टमर को। तो ऐसे लोगों को 2 ब्रांच को दिया गया। एक तो SBI घोघा ब्रांच के ब्रांच मैनेजर को दिया गया, अरुण कुमार को, और एक शिवनारायणपुर ब्रांच को दिया गया। इन लोगों ने 10 लाख से अधिक का लोन 2.25 लाख रुपए में, और कैंसर पेशेंट का एक था 11 लाख से अधिक का लोन था जो 2.25 लाख रुपए में निपटारा किया। आपने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की बात की सर, तो उसी सिलसिले में अब एक और तरह की मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ से कुछ सर्कुलेट हुई है कि मंडे को जिनका आज यहाँ नहीं हो पाया बिजली माफी से संबंधित, वो मंडे में जो भागलपुर में ऐसा कुछ लगेगा। इस बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है और न ही इस तरह से कुछ। तो राष्ट्रीय लोक अदालत सर अब अगले बार कब लगेगी? और अभी उसका कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन जैसा कि ये हमेशा आयोजित होता रहा है, ये मार्च महीने के दूसरे शनिवार में हम आशा कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।